बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। IMF ने रिसेंटली एक रिपोर्ट शाया की है अपनी, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के नाम से जाना जाता है। IMF दुनिया के तमाम ममालिक जो इसके मेंबर हैं उनके इकोनॉमिक पोजीशंस को लुक आफ्टर करता है थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल के बाद जो फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट होती है वो जारी करता है। रिसेंटली जो रिपोर्ट शाया की है IMF ने, वो बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट है स्पेशली अमेरिका के लिए, और वो बड़ी बेस्ट रिपोर्ट है चाइना के लिए। और यकीनन पाकिस्तान के लोग IMF से तो वाकिफ़ ही हैं कि इसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड कहा जाता है, और ये जो इदारा है, इस इदारे के अंदर जिस मुल्क की सबसे ज़्यादा फंडिंग होती है उसका नाम भी अमेरिका है, क्योंकि इस इदारे के अंदर सबसे ज़्यादा शेयर अमेरिका है। लेकिन इस दफ़ा 2020 के अंदर IMF ने अमेरिका के ख़िलाफ़ रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट को रिसेंटली शाया किया गया है। आपको इस वीडियो के पहले हिस्से के अंदर हम लोग एक न्यूज़ की तरफ लेके चलेंगे जो यूरो एशियन टाइम्स ने दी है। इस न्यूज़ के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करेंगे कि ये न्यूज़ क्या है। यहाँ पर आपको पूरा ओवरव्यू हो जाएगा कि ये रिपोर्ट क्या कहती है, और एंड के ऊपर आपको IMF की वेबसाइट से कुछ चीज़ें दिखाएंगे जो आपके लिए शायद ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ये आपके सामने रिपोर्ट ओपन है। ये है जी, IMF एडमिट्स चाइना हैज़ ओवरटेकन द US एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकॉनमी, बट वाई इज़ द मीडिया साइलेंट। वो कहते हैं जी, IMF ने एडमिट कर लिया है कि जो चाइना है उसने US पर दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी होने की सबकत ले ली है। लेकिन साथ में एक क्वेश्चन भी उठाया गया, और वो क्वेश्चन ये है कि जी मीडिया साइलेंट क्यों है, मीडिया इस खबर को क्यों दबा रहा है। इस रिपोर्ट को आगे चलने से पहले मैं आपको इस बात का जवाब देता चलूं कि पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो यकीनन अमेरिका और उसके इत्तहादियों ने कंट्रोल किया हुआ है। जितना भी दुनिया का बड़ा मीडिया है जो पूरी दुनिया में देखा जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका का है, वो लोग इस खबर को दबा रहे हैं बिकॉज़ ये उनके अपने मुल्क के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ बात है कि वो लोग अब सुपर पावर नहीं रहे। आप ब्लूमबर्ग की बात कर लें तो ब्लूमबर्ग भी अमेरिका का है, वो भी इस तरफ ही हैं। द गार्डियन इंग्लैंड का है, चूँकि ये अमेरिका के इत्तहादी हैं तो उन्होंने भी इस खबर को शाया नहीं किया। लेकिन यूरो एशियन टाइम्स ने अपने पेज के अंदर इस खबर को जगह दी है, तो वहीं से हम लोग कॉपी कर रहे हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप खुद इस न्यूज़ को पढ़ना चाहें, इस खबर को पढ़ना चाहें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया है, आप वहां से ये खुद भी देख सकते हैं। सो दुनिया का मीडिया इस खबर को दबा रहा है, लेकिन पॉइंट इज़ दिस कि खबर जो भी है उसको दबाया तो नहीं जा सकता, लोग निकालने वाले निकाल लेते हैं। और ये बहुत बड़ी खबर है कि जिस चाइना जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकॉनमी बन चुका है इस वक्त, अमेरिका की इकॉनमी डाउनवर्ड जा रही है। आगे चलते हैं कि इसके अंदर ये रिपोर्ट में क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि द वर्ल्ड इज़ वेकिंग अप टू अ न्यू रियलिटी पोस्ट द डिवास्टेटिंग पैंडेमिक दैट ब्रॉट एवरीथिंग to a grinding halt. One of them is the rise of China as the undisputed new economic superpower. इसमें वो बड़े सिंपल वे के अंदर हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वबा आई थी, इस वबा के अंदर पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो डाउनवर्ड गई है। लेकिन इस वबा से किसी एक मुल्क को अगर फ़ायदा हुआ है तो वो मुल्क है चाइना। चाइना की इकॉनमी ग्रो की गई है, और ग्रो इसने ग्रेजुअली और ज़्यादा करना है नेक्स्ट ईयर में। ये भी प्रेडिक्शन इसी रिपोर्ट में की गई है कि जी नेक्स्ट ईयर में जी 8.2% तक इंक्रीज़ करेगी, बढ़ेगी अगले साल में। देखते हैं आगे वो क्या कहते हैं। और इसमें उन्होंने बताया जी जो IMF है ये किस तरह से जो है ये डाटा इवेल्युएट करता है, कौन कौन सा डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको इवेल्युएट किया जाता है, और कितना डिफरेंस आया है अमेरिका और चाइना की इकॉनमी के अंदर। वो कहते हैं जी द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यूजिंग द मोर रिलायबल एंड नाउ वाइडली एक्सेप्टेड यार्डस्टिक कॉल्ड द परचेजिंग पावर पैरिटी हैज़ डिटरमाइंड चाइनाज इकॉनमी एट $24.2 trillion compared to America's
$20.8 ट्रिलियन। तकरीबन 3.5 से 4 ट्रिलियन डॉलर का ये डिफरेंस आया है इन दोनों की इकॉनमी के अंदर। और आपको शायद ये भी पता हो कि रिसेंटली एक अमेरिका से न्यूज़ आई है और वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जो माहिर हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर हम पाकिस्तान की तरह लॉकडाउन करते तो अमेरिका को $10 ट्रिलियन का लॉस ना होता। अमेरिका की इकॉनमी तकरीबन 30 से 31 ट्रिलियन डॉलर की थी, लेकिन पेंडेमिक की वजह से ये तकरीबन $10 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन का इन्हें लॉस हुआ है और ये इकॉनमी इस वक्त $20 ट्रिलियन पर आ चुकी है। तो चाइना की इकॉनमी जो है वो $24.2 ट्रिलियन पे है, लिहाजा ये इकॉनमी इस वक्त बड़ी हो चुकी है। इसके बाद वो कहते हैं जी परचेजिंग पावर पैरिटी, ये क्या होता है ये आपको बताएं। इसके अंदर ये बेसिकली एक डिब्बा सा बनाते हैं और इस डिब्बे के अंदर जितनी ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं या कोई इंसान कोई सर्विसेज हायर करता है वो सारी की सारी इसके अंदर डालते हैं, उसके एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं और फिर लोगों की इनकम जो है वो कैलकुलेट की जाती है और फिर प्रॉपर पूरा डाटा इवेल्युएट किया जाता है। इस रिपोर्ट के एंड के ऊपर ये लिखते हैं जी, द वर्ल्ड कैन नो लॉन्गर डिनाई चाइना सुपर पावर। दुनिया अब इस बात का इनकार नहीं कर सकती कि चाइना सुपर पावर है। इट्स नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल इकॉनमी, ये दुनिया की अब सबसे ज़्यादा पावरफुल इकॉनमी बन चुकी है। अ फैक्ट वी कैन नो लॉन्गर ब्रश अंडर द कारपेट। द कंट्रीज वाइज to the top was inevitable, but no one had expected it to be so swift. Simple is this कि जो चाइना की इकॉनमी है अब उसका बड़ा होना और उसके सुपर पावर होने से इनकार किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता। अब जो लोग भी इसका इनकार कर रहे हैं वो जानबूझकर कर रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर सब लोगों के ऊपर, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन पर ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि चाइना जो है वो अब दुनिया में सबकत ले गया है, चाइना इकॉनमी आगे बढ़ गई है। दुनिया के किसी भी न्यूज़पेपर ने इस के ऊपर नहीं लिखा है, इसको हाईलाइट नहीं किया इस खबर को। सिर्फ और सिर्फ यूरो एशियन टाइम्स, जो बड़े अखबार पढ़े जाते हैं जिनमें द गार्डियन, ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन अखबारों में से किसी अखबार ने भी इस खबर को जगह नहीं दी सिवाय यूरो एशियन टाइम्स के। और उन्होंने एक शॉर्ट सी रिपोर्ट दी है इस खबर के ऊपर। क्यों ऐसा किया गया है ये तो आपको मैंने पहले बता दिया है, लेकिन आपको एक बात और मैं बताता चलूँ कि इस बात को ये जितना मर्जी दबा लें, चाइना वो मुल्क जो 2000 तक किसी लिस्ट में भी नहीं था, सिर्फ 20 साल के अंदर उसने अपनी इकॉनमी को इतना ग्रूम किया कि वो अब दुनिया की सुपर पावर बन गई है। और मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट के अंदर ये लिखा था कि जो चाइनीज़ हैं इन्होंने टेक्नोलॉजी में जब कदम रखा और इस टेक्नोलॉजी में कदम रखने के बाद ये उसमें ग्रूम करते गए और ये इतना स्पीडली इस टेक्नोलॉजी से में ऊपर गए हैं कि आपकी सोच है। इवन जो हवावे कंपनी है जो चाइना की, वो रिसेंटली 5G के ऊपर तकरीबन उसको उन्होंने तैयार कर लिया, वो क्लोज पहुँच गए हैं। और यही वजह है कि चाइना के पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो सिस्टम है, जो मिसाइल, जो एयर डिफेंस सिस्टम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी है, जिससे वो एक जहाज़ है उसको नीचे से वेव्स मार के उसको वो उड़ा सकते हैं। तो ऐसा भी सिस्टम इस वक्त शायद चाइना ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इसका एक हल्की सी झलक उन्होंने प्रीवियसली अमेरिकन को दी थी। उनका जो जहाज़ है उसको तकरीबन 34 सेकंड के लिए उसका राब्ता पूरी दुनिया से मुनक़ता कर दिया था और वो लोग हैरान रह गए थे कि ये चाइना ने किया तो क्या किया। और ये सारा कुछ चाइना की अपनी सरहद के अंदर हुआ था, क्योंकि चाइनीज़ सरहद जो है उसके अंदर अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट हैं वो आए थे और उन्होंने उसको ब्लॉक किया। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।